हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली यू स्टोरी एपिसोड 28 फाइनल एपिसोड। तो पहले सीन में ही फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपने हाउस में आए हुए हैं। उन दोनों के साथ टी भी मौजूद है। वो तीनों ही पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं। फ्रीन बहुत ज़्यादा परेशान है और बस बेकी की ओर ही देखे जा रही है, क्योंकि बेकी जब से पुलिस स्टेशन से बाहर आई है तब से वो पूरी तरह से चुपचाप है, कुछ भी नहीं कह रही है। उन तीनों को देखकर नॉम और कैट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। रिची और एमिली भी बहुत खुश थे। डिया भी किचन से बाहर आते हैं और वो जैसे ही फ्रीन और बेकी को देखती है उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। बेकी बस चुपचाप खड़ी हुई थी। उसके पास दौड़ते हुए रिची और एमिली जाकर हग कर लेते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो? एमिली रो रही थी। बेकी उन दोनों की ओर देखती है और थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर इनके फ्रेंड्स उन दोनों की ओर देखते हैं और कहते हैं, बेकी को ठीक देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सब कुछ ठीक है ना फ्रेंड? फ्रेंड उन दोनों की ओर देखती है और एक बार बेकी की ओर देखती है और कहती है, हम बाद में बात करते हैं। तभी टी कहती है, मैं तुम दोनों को सब कुछ बताती हूँ। फ्रीन अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है आज रात के लिए वो तीनों यहीं पर रुक जाए। वो तीनों फ्रीन की बात सुनकर हाँ कहते हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रीन बेकी को ले जाकर अपने बेडरूम में बिठाती है। बेकी अभी बहुत ज़्यादा गुमसुम है, वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बहुत ज़्यादा सैड है। फ्रीन बेकी को बेड पे बिठाती है और कहती है, बेकी तुम जब से आई हुई हो तब से ज़्यादा बोल भी नहीं रही हो, क्या बात है? सब कुछ अब ठीक है? मैं तुम्हारे पास हूँ, हम दोनों हमारे हाउस आ चुके हैं, अभी तो कुछ बोलो। फ्रेन की ये बात सुनकर बेकी फ्रेन को हक कर लेती है और बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। फ्रेन उसको समझाते हुए कहती है, बेकी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ। बेकी लगातार रो रही थी। फ्रेन को ऐसा लग रहा था बेकी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। फ्रेन बेकी को अपने सामने लाती है, उसकी आँसू पोंछती है, उसके फ़ोरहेड पर एक प्यारी सी किस करती है और कहती है, सब कुछ ठीक है, चलो शावर ले लो, तुम्हें थोड़ा-सा ठीक लगेगा। बेकी मना कर रही थी बट फ्रेन कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। वो यही कहते हुए बेकी को वॉशरूम के अंदर लेके जाती है। फ्रेन सोच रही थी बेकी को ज़रूर थोड़ा-सा सदमा लगा है, जिस तरह से जय ने उसके साथ बिहेव किया है। जो कुछ भी हुआ है बेकी बस उसी के बारे में ही सोच रही है और इसीलिए ही वो बस चुपचाप है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रही है, ना ही फ्रेंड से अच्छे से बात कर रही है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है। फ्रेंड बेकी को शावर रूम में लेके जाती है और कुछ देर बाद ही दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों ने ही शावर लिया था। फ्रेंड बेकी के बाल को अच्छी तरह से सुखा रहे थे। बेकी बस अब भी चुपचाप बैठी हुई है। फ्रेंड उसके सामने आ जाती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है, अब तुम ठीक हो? बेकी उसकी ओर देखती है और बस अपना सर हिलाती है। फ्रेंड बड़े ही प्यार से पूछती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। वो उठकर वहाँ से जाने ही वाली थी, बेकी उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है, आप मेरे पास बैठिए। फ्रेंड बेकी के पास ही बैठ जाती है। बेकी अपने हेड ले जाकर फ्रेंड के शोल्डर के ऊपर रखती है। फ्रेंड भी बड़े ही प्यार से उसको होल्ड करती है, उसके फोल्ड पर एक किस करती है। तभी बेकी रोते हुए कहती है, जय ने ये सब क्या किया? तभी फ्रेंड कहती है, बेकी तुम इसके बारे में सोच ही क्यों रही हो? जय अब हमारे लाइफ से चला गया है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम्हें पता है अभी वो पुलिस स्टेशन में है और वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। बेकी कहती है, वो जो भी हो, जय ने जो किया ये सब मेरी वजह से ही तो था, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। फ्रेंड बड़े ही प्यार से कहती है, नहीं बेकी तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? तभी बेकी कहती है, क्या कोई इंसान इतना बुरा बन सकता है किसी के लिए? वो जिस तरह से बिहेव कर रहा था, जिस तरह की बातें कह रहा था, अगर आप वक़्त पे नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तभी फ्रेंड कहती है, पर मैं तो वक़्त पे आ गई ना बेकी, और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए मेरे होते हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बेकी कहती है, पर वो एक अच्छा इंसान था, मेरी वजह से बुरा बन गया। फ्रेंड उसके फ़ोरहेड पर एक प्यारी सी किस करते हुए कहती है,
नहीं बेकी, तुम्हारी वजह से वो बुरा इंसान नहीं बना। जय अपने बुरी सोच की वजह से बुरा इंसान बना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो उसको बार-बार कहा था, तुम सिर्फ़ मुझसे लव करती हो, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कभी लव को समझा ही नहीं। लव का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती करें, उसको बस पाने की कोशिश करें, पर वो वही कर रहा था। लव का मतलब तो ये होता है, हम जिससे लव करते हैं बस उसकी खुशियाँ देखें, उसकी हैप्पीनेस देखें। जय ये समझ ही नहीं पाया। जय बस किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहता था और इसी जुनून की वजह से उसने ये सारी गलती की है। बेकी बस फ्रेंड की बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फ्रेंड उसकी आंसू पोंछती है और बड़े ही प्यार से कहती है, जय अब हमेशा के लिए हमारी लाइफ से जा चुका है। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है बेकी, और इम्पोर्टेंट हम दोनों अभी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं। प्लीज़ सैड मत हो, सब कुछ ठीक है। फ्रेंड बेकी को बड़े ही प्यार से हग कर लेते हैं। बेकी भी उसको हग करके रखी हुई थी। फ्रेंड सोचती है अगर वो अभी यहाँ पर सैम को ले आएगी तो विकी ज़रूर स्माइल करने लगेगी और उसकी मूड थोड़ी-सी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, "मैं अभी आती हूँ।" विकी कहती है, "आप कहाँ जा रहे हो?" फ्रेंड कहती है, "मैं बस अभी आई।" वो यही कहते हुए अपने रूम से बाहर जाती है और अपनी डॉटर सैम को ले आती है। विकी जैसे ही अपने डॉटर को देखती है, उसके फेस पे एक छोटी-सी स्माइल आ जाती है। फ्रेंड को ये बात अच्छी तरह से पता है। जब भी सैम बेकी के पास होती है, बेकी को बहुत अच्छा लगता है। उसकी कोई भी परेशानी हो, वो उस परेशानी को भूल जाती है। पर अभी सैम सो रही थी। बेकी कहती है, "फ्रेंड आप सैम को यहाँ पर क्यों ले आई? वो सो रही है।" फ्रेंड कहते हैं, "बेकी मुझे पता है वो सो रही है, लेकिन जब भी वो तुम्हारे पास होती है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुम उसको हग करके सो सकती हो।" फ्रेंड बड़े ही प्यार से अपने डॉटर को बेड पर सुला देते हैं। बेकी बस उसकी ओर ही देख रही थी, उसके फेस पे स्माइल थी। बेकी जब भी अपनी डॉटर को देखती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। बेकी भी बेड पे लेट जाते हैं और अपने डॉटर की ओर ही देख रही थी। उसको वो हग करते हैं। फ्रेंड भी साइड में ही सो जाती है। वो एक बार अपने डॉटर की ओर देख रही थी, तो एक बार बेकी की ओर देख रही थी। ये जो छोटी-सी फैमिली है, फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। उसकी डॉटर बेकी, वो हमेशा ये चाहती है पूरे लाइफ टाइम वो तीनों ऐसे ही एक साथ रहे, एक दूसरे से इतने ही लव करे। फ्रेंड किसी भी सिचुएशन में बेकी को और सैम को कुछ भी होने नहीं दे सकती, क्योंकि उन दोनों के बिना फ्रेंड की लाइफ अधूरी है। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। पहले फ्रेंड की नींद खुलती है, वो अपने सामने देखती है। बेकी सो रही थी और उसकी डॉटर भी सो रही थी। फ्रेंड बड़े ही प्यार से अपनी डॉटर और अपने लव को देख रही थी। तभी सैम की नींद खुलती है। वो उठते ही अपनी आंखें रब करते हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, बेबी तुम उठ गई, मेरे पास आ जाओ। वो यही कहते हुए सैम को अपने ऊपर ही बिठा देती है। वो लेटी हुई थी। वो दोनों खेल रहे थे। सैम स्माइल कर रही थी अपने मॉम के साथ। फ्रेंड अपनी डॉटर के साथ मस्ती कर रही थी और तभी ही बेकी की भी नींद खुल जाती है। वो जैसे ही अपने आँखें ओपन करती है, सामने फ्रेंड स्माइल कर रही थी और उसकी डॉटर भी स्माइल कर रही थी। वो दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। ये देखते ही बेकी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। बेकी फ्रेंड के बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है, उसके गाल पर एक किस करती है और फिर अपने डॉटर के फोrehead पर भी एक किस करती है। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, "अब तुम ठीक हो?" बेकी भी स्माइल करते हुए कहती है, "हाँ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आप दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ।" फ्रेंड को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बेकी कल जिस तरह से परेशान थे, आज वो ठीक है। फ्रेंड कहती है, "तो हम तीनों मस्ती कर सकते हैं?" फ्रेंड ये कहते ही अपने डॉटर को बेड पे बिठा देते हैं और दोनों ही अपने डॉटर के साथ खेल रहे थे। ये जो सीन है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। 2 पर्सन जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। टी ने नॉम और कैट को सब कुछ बता दिया था, जो भी हुआ था। नॉम बेकी की ओर देखती है और कहती है, "बेकी अब तुम बेटर फ़ील कर रही हो?" बेकी कहती है, "हाँ, मैं ठीक हूँ।" वो यही कहकर स्माइल कर रही थी।
उसके कुछ देर बाद ही फ्रेन के सारे फ्रेंड्स उन दोनों को बाय कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बेकी किचन में ही मौजूद थी। वहाँ पर फ्रेन पहुँच जाती है। उसकी ओर देखते हुए स्माइल करते हैं, उसकी क्लोज जाती है और बेकी के गाल पर एक किस करते हैं और पूछती है, तुम खाना बना रही हो, डिया कहाँ है? बेकी कहती है, मैंने डिया से कहा वो थोड़ी सी रेस्ट करे, मैं आज सबके लिए खाना बनाऊंगी। फ्रेन उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, बेकी तुम थक गई थी। बेकी कहती है, मैं थकी नहीं हूँ, मैं अगर ये करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे करने दीजिए। फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? बेकी कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रूम में जाइए, जब खाना बन जाएगा मैं आपको बुलाऊंगी। फ्रेन वहाँ से नहीं जा रही थी। बेकी उसको बार बार मना कर रही थी पर फ्रेन कहाँ मानने वाली थी। वो कभी कोई चीज़ को टच करती तो कभी बेकी को टच करती, उसको किस करती। बेकी फ्रेन की ओर देखती है और कहती है, फ्रेन प्लीज़ यहाँ से जाइए ना, इतनी ज़्यादा नोटी क्यों हो रही है? फ्रेन उसकी क्लोज जाती है, उसको ग्रैब कर लेती है और कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इतनी ज़्यादा नोटी क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी, ये कहते हुए वो बकी की बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे उसको किस करने के लिए। बकी उसको स्टॉप करते हैं और कहते हैं, अभी नहीं, ये सब बाद में। फ्रेंड कहते हैं, बकी प्लीज़ बस एक किस। बेकी चारों ओर देखती है, कोई भी नहीं था तो वो फ्रेंड की क्लोज आते हैं, उसके लिप पर एक किस करती है। दोनों एक दूसरे को ग्रैब किए हुए थे। बेकी कहती है, अभी आप जाइए। फ्रेंड स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सबका लंच कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड और बेकी अपने रूम में मौजूद थे। बेकी कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी। फ्रेंड उसके क्लोज जाती है और उस मैगज़ीन को साइड में रख देती है। बेकी कहती है, कुछ कहना है आपको? फ्रेंड अचानक से कहती है, तुम मुझसे शादी करोगी? बेकी को समझ में नहीं आया फ्रेंड ने अभी क्या कहा। वो कंफ्यूज होकर पूछते हैं, अभी आपने जो कहा फिर से कहेंगे? फ्रेंड कहती है, बेकी माय लव, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसकी आंखों में आंसू थे। फ्रेंड आंसू को पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ? बेकी कहती है, आप कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचते हो, फिर आज? फ्रेंड कहती है, वो इसलिए क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं तुमसे कितनी ज़्यादा लव करती हूँ। बेकी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, वो फ्रेंड को हग कर लेती है। फ्रेंड भी टाइटली उसको ग्रैब करके रखी हुई थी। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच फ्रेंड। फ्रेंड कहती है, पहले जवाब दो, तुम मुझसे शादी करोगी? बेकी कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं आपसे शादी करूँगी। वो यही कहते हुए फिर से फ्रेंड को हग कर लेते हैं। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी के फोrehead पर एक किस करते हैं और कहते हैं, हम दोनों इतने दिनों से रिलेशन में हैं, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा तुम्हें मुझसे शादी करनी है। बेकी उसकी ओर देखते हैं, उसके हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, क्योंकि मुझे आपके लव पर बिलीव है, मुझे पता है आप मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे, चाहे शादी करो या ना करो, आप मुझे हमेशा ऐसे ही लव करोगे। फ्रेंड ये सुनते ही स्माइल करते हैं, बेकी के लिप्स पर एक किस करते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरे लव पर इतने ज़्यादा बिलीव करने के लिए, ऑलवेज मेरे पास रहने के लिए। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड, रिची, एमिली अपने पूरे फैमिली, अपने सारे फ्रेंड्स को बता देती है वो बेकी से शादी करने वाली है बहुत ही जल्द। ये न्यूज़ सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फ्रेंड के फ्रेंड्स सोचते हैं फाइनली बेकी और फ्रेंड अब शादी कर रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद एक डे दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था और आज फ्रेंड और बेकी की शादी होने वाली है। फ्रेंड ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, बस अपने कुछ फ्रेंड्स को और उसके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब वहाँ पर मौजूद थे। उस हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था जहाँ पर फ्रेंड और बेकी की शादी होने वाली है। कुछ देर बाद ही फ्रेंड और बेकी एक दूसरे के आमने-सामने थे। फ्रेंड और बेकी को ऐसे देखकर सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सैम अभी डिया के गोद में है, सबके फेस पे स्माइल थे।
फ्रेंड बेकी के फिंगर पर रिंग पहनाते हैं, उसके हैंड पर किस करते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, थैंक यू सो मच बेकी, मुझसे इतनी ज़्यादा लव करने के लिए, ऑलवेज मेरे साथ रहने के लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा ऐसे ही तुमसे लव करती रहूँगी। बेकी ये सुनकर थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद बेकी भी फ्रेंड को रिंग पहनाती है और स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। आप मेरी लाइफ की हैप्पीनेस हो। आप जब मेरे लाइफ में नहीं थे, मैं ऑलवेज़ सैड रहती थी, रोती थी। पर जब से आप मेरी लाइफ में आई हैं, तब से मैं जानती हूँ हैप्पीनेस क्या होता है। आप ऑलवेज़ मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, मुझे लव का मतलब सिखाने के लिए, वो यही कहते हैं और स्माइल करते हैं। दोनों एक-दूसरे को हग करते हैं। वहाँ पर जितने भी पर्सन थे सब क्लैपिंग करते हैं। फ्रेन और बेकी एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। उसके बाद फ्रेन बेकी के क्लोज जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से किस करते हैं। फ्रेन और बेकी एक बार अपने डॉटर की ओर देखते हैं और एक बार रिची और एमिली की ओर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हाथ को होल्ड करते हुए स्माइल करते हैं। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है और ये स्टोरी भी एंड होती है। मुझे पता है कोई भी स्टोरी जब हम सुनते हैं कहीं न कहीं उससे जुड़ जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब तक वो स्टोरी चल रही होती है, पर जब एंड हो जाता है तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है। तो आप सबको अगर बुरा लगेगा तो उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि न्यू स्टोरी बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस तरह की स्टोरी सुननी है, तो मैं उसी तरह की स्टोरी बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा, स्टोरी कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।